स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात. भगिनींनो व बांधवांनो, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्कमध्ये सर्व दर्शकांचं मनपूर्वक स्वागत. आपल्या दैनंदिन परिपाठाप्रमाणे सादर करीत आहोत स्वामी वासुदेवानंदजी सरस्वती सांदेपणी आश्रम यांच्या अमृतमय वाणीद्वारा श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन. प्रवचन क्रमांक 66. प्रथम नमन आपको. जय गुरुदेव. श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 66, श्लोक क्रमांक 19 और नाम क्रमांक 50. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्. ओम विश्वकर्मिणे नमः. ओम तत्सत्. भीष्म पितामह युधिष्ठिर जी को श्री विष्णु सहस्त्र नाम की श्रृंखला बता रहे हैं. पिछला नाम अमर प्रभु था भगवान का. परमात्मा अमर प्रभु इसलिए भी है कि वह इस चराचरात्मक समस्त अलौकिक विश्व का कुशल शिल्पकार है. अब यह कहते हैं विश्वकर्मा का अर्थ है सारे जगत की रचना करने वाले. आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं. यहाँ पर भाष्यकार विश्वकर्मा के 4 अर्थ करते हैं. उनमें से प्रथम अर्थ है विश्वम कर्म क्रिया यस्य स विश्वकर्मा. विश्व का निर्माण करना जिसका कर्म अर्थात क्रिया है वह विश्वकर्मा है. श्री विष्णु सहस्त्र नाम का शुभारंभ भी ओम विश्वम इस शब्द से ही हुआ था. इसकी विस्तृत व्याख्या वहां पर हुई है. यह समूचा विश्व भगवान की बड़ी ही अद्भुत कृति है. भगवान अपनी अचिंत्य माया शक्ति के द्वारा इस विश्व की रचना करते हैं. इस विश्वकर्मा की चराचरात्मक सृष्टि रचना में कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं है और यहाँ पर सभी नित्य नूतन ही है. और आश्चर्य तो यह है कि परमात्मा की इस कृति में कहीं भी अव्यवस्था भी दिखाई नहीं देती. सब कुछ सुव्यवस्थित ही चल रहा है और वह सर्वज्ञ होने से उसे इस सृष्टि का पूर्णतः ज्ञान भी है. अब द्वितीय अर्थ करते हैं क्रियते इति जगत कर्म विश्वम कर्म यस्य इति वा. किया जाता है इसलिए जगत कर्म है. वह विश्वरूप कर्म जिनका है उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं. विशेषतः यह विश्व बनाया गया है. जीवों के कर्मों के अनुसार यह विश्व बना हुआ है. प्रत्येक जीव का अपना अपना विश्व होता है. एक आश्रम में यदि 10 लोग रहते हैं
तो दसों का विश्व अलग अलग होता है, सबका खान पान अलग होता है, सबकी बोली भाषा अलग होती है, सबका रहना सहना अलग होता है, सबका विचार करने की क्षमता अलग अलग होती है, सबके स्वभाव अलग अलग होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विश्व जैसा है वैसा ही होता है, किंतु जीव उसे अपने अपने कर्म के अनुसार भोगता है। ये इस विश्वकर्मा का द्वितीय अर्थ है। आइए अब तृतीय अर्थ देखते हैं। विचित्र निर्माण शक्तिमत्वाद वा विश्वकर्मा। परमात्मा में विचित्र निर्माण शक्ति से वह युक्त होने के कारण भगवान विश्वकर्मा हैं। भगवान में निर्माण करने की एक विचित्र शक्ति है, क्योंकि भगवान की माया शक्ति जो है ना सो अचिंत्य है। अति सूक्ष्म बीज में इतना बड़ा वटवृक्ष छिपा हुआ होता है। आप देखो, बीज छोटा है लेकिन वटवृक्ष कितना बड़ा है। पानी के अत्यंत सूक्ष्म बूंद में यह अलौकिक अद्भुत 3.5 हाथ का देह छिपा हुआ होता है। पानी का एक बूंद होता है। और आश्चर्य तो यह है कि संसार में जो कुछ भी पांच भौतिक तत्व है वे सब इस देह में छिपे हुए हैं। सप्त धातु, सप्त सागर, अष्ट पर्वत, 14 लोग, 33 कोटि देवताएं सब इसमें विद्यमान हैं। लेकिन आश्चर्य तो यह है कि परमात्मा को ये कर्म बांधते नहीं हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। 4:14। कर्मों के फलों में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए हे अर्जुन ये कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बांधता। सिंधु से उत्पन्न हुई सिंधु की लहरें क्या सिंधु को बांध सकती हैं? नहीं। अथवा घर का दीपक घर के किसी भी व्यवहार से लिप्त नहीं होता। वैसे ही यह संसार मेरे से ही उत्पन्न होता है, किंतु वह मुझे स्पर्श तक नहीं कर सकता, मुझको बांधता ही नहीं वो। इस प्रकार भीष्म पितामह बता रहे हैं। अब चतुर्थ अर्थ करते हैं विश्वकर्मा का। ये पौराणिक अर्थ है। त्वष्टा सादृशाद् वा। इसका अर्थ है त्वष्टा के समान होने के कारण भगवान का नाम विश्वकर्मा है। इस त्वष्टा नामक देवता को भी विश्वकर्मा कहते हैं। श्रीमद् भागवत आदि महापुराणों में त्वष्टा नामक देवता के पुत्र विश्वरूप थे। कौन थे? विश्वरूप। और विश्वरूप के 3 सिर थे। उनमें से वे एक से सुरा पीते थे, दूसरे से अन्न भक्षण करते थे और तीसरे सिर से वे सोमरस पीते थे। इनकी मां असुर कुल की थी और पिता देव कुल के थे। इनकी मां असुर कुल की थी माने राक्षसी थी और पिताजी कौन थे? देवता थे।
मां असुर कुल की होने से ये राक्षसों को भी यज्ञ का भाग दिया करते थे। यज्ञ में जब वे आहुति देते थे तो देवताओं को ऊंचे स्वर से कहकर आहुति देते थे और छिप छिप कर असुरों को भी आहुति देते थे। एक और कहते थे इंद्राय स्वाहा और दूसरी ओर बोलते थे हिरण्याक्षाय स्वाहा, ऐसा बोलते थे। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने इनके तीनों सिर काट डाले। विश्वरूप का सोमरोस पीने वाला सिर फिर पपीहा हो गया, सुरापान करने वाला सिर गौरैया माने छोटी चिड़िया हो गया, जो हमारे आश्रम में आती है कभी कभी, और अन्न खाने वाला सिर तितर हो गया। ये तीनों भी पक्षी आश्रम के आसपास यदा कदा दिखाई देते हैं, हमेशा ही दिखते हैं। तब विश्वरूप के वध से इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी। तब भगवान के कहने से उस इंद्र ने उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों में बांट दिया। पृथ्वी को दी, जल को, वृक्ष को और स्त्रियों को। इंद्र की तरफ से पृथ्वी आदि ने एक चतुर्थांश ब्रह्म हत्या ले ली। प्रथम चतुर्थांश पृथ्वी ने ले लिया। अब जहां कहीं भी गड्ढा होगा वह समय पर अपने आप भर जाएगा, ऐसा उनको वरदान दे दिया इंद्र ने कि पृथ्वी पर कहीं भी गड्ढा हो समय आने पर अपने आप भर जाएगा। दूसरा चतुर्थांश वृक्षों ने ले लिया। अतः उनका कोई भी भाग कट जाएगा तो वह अपने आप जुड़ जाएगा और गोंद के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है वृक्षों में। तीसरा चतुर्थांश स्त्रियों ने ले लिया। प्रत्येक महीने में रज के रूप में ब्रह्म हत्या दिखाई देती है, लेकिन उसके बाद वह स्त्री शुद्ध हो जाती है। चौथा चतुर्थांश जल ने माने पानी ने ले लिया। वह फेन बुदबुद के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार यह भगवान का विश्वकर्मा नाम है। विश्वकर्मा विश्व के सर्जन में बहुत ही कुशल है। रहते हैं विश्व में, लेकिन विश्व का कोई भी कर्म अपने को स्पर्श नहीं होने देते। पद्म पत्र मिवाम्भसा, कमल रहता तो है पानी में, लेकिन पानी उसको स्पर्श नहीं करता। ऐसा भगवान का जीवन है, विश्वकर्मा का ऐसा जीवन है। वैसा जीवन हमारा भी बने, इसलिए हमें भी विश्वकर्मा का भजन करना चाहिए। जो व्यक्ति सदा सर्वदा विश्वकर्मा भगवान को अपने सामने रखेगा, उस व्यक्ति को विश्व का कोई भी कर्म बांध नहीं सकेगा। ये इसका फल है। विश्वकर्मा की तरह रहो। असोनी संसारी जिम वेगु करी, वेद शास्त्रो भारी बाह्य सदा। ज्ञान देव म्हणे व्यासाचे खुने, और द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। रहो संसार में, लेकिन संसार अपने में मत रहने दो। विश्वकर्मा की तरह बनो। ओम तत्सत। आज इतना ही। शेष अग्रिम भाग में जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।
महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिंगं भजे पांडुरंगम। जगदीश न्यूज़ यह चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाइए। धन्यवाद।